ब्रजेश क्षमा मिशन के द्वारा सत्संग में भजनों पर झूमे भक्त। ब्रजेश क्षमा मिशन के द्वारा नीलकंठ गेस्ट हाउस फतेहपुर में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य प्रवक्ता एवं आध्यात्मिक शिक्षक SB के भैया ने संबोधन में बताया कि आध्यात्मिक भावनाओं का उदय हुए बगैर परोपकार की भावना का विकास नहीं होता है। अच्छे संस्कार के बिना मनुष्य के द्वारा अच्छे कर्म नहीं हो सकते। परोपकार से बढ़कर कोई उत्तम कर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई नीच कर्म नहीं। परोपकार की भावना ही वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाती है। किसी वास्तविक अभावग्रस्त व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से अभाव की पूर्ति के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होती है, इससे उसकी जीव की आत्मा का विस्तार होता है और वह जन जन के कल्याण की ओर अग्रसर होता है। कार्यक्रम व्यवस्थापक महेंद्र शर्मा ने बताया कि विगत कई वर्षों से ब्रजेश क्षमा मिशन के द्वारा उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों में लाखों लाख भक्त मिशन से जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं भक्त भजनों पर झूमते नजर आए। व्यासपीठ से SB के भैया ने बताया कि प्रकृति सृष्टि की नियामक है, जिसने अनेक प्रकार की प्रजातियों की रचना की है और उन सभी प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मनुष्य की है, जिसको पाकर जीव मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। मानव शरीर के मुख्य द्वार जिह्वा पर हम राम राम को रखकर इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। यही बात वेद शास्त्र भी कहते हैं। इस दौरान मुख्य रूप से ब्रजेश तिवारी, पंकज शुक्ला, जितेंद्र कुटलेहरिया, आशुतोष मिश्रा, हिमांशु उम्र, दशरथ राज, श्याम, अभिषेक तिवारी, शुभम, कीर्ति, स्वाति, ज्योति सहित सैकड़ों की तादाद में भक्त मौजूद रहे। मैं ब्रजेश, आज का कार्यक्रम ब्रजेश क्षमा मिशन द्वारा आयोजित बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम लोग बसंत महोत्सव, सत्संग और उसके उपरांत प्रसाद वितरण ये मनाते हैं। ये प्रत्येक वर्ष चल रहा है निरंतर। क्या उद्देश्य इसका? उद्देश्य, इस मिशन का उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि मानवता का स्तर दिन प्रतिदिन समाज में इसका एक तरह से डाउन फ्लो हो रहा है। इतनी एजुकेशन, इतना लोग एजुकेटेड होने के बाद भी जो ह्यूमैनिटी के लेवल होना चाहिए, वो लेवल आज समाज में कहीं लगता है कि सिर्फ डाउन जा रहा है। तो इस ह्यूमैनिटी का लेवल बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है स्पिरिचुअलिटी रिवॉल्यूशन। आध्यात्मिक क्रांति के बिना कभी भी किसी भी काल में वो जागरूकता, वो किसी व्यक्ति के अंदर विचारों का परिवर्तन होता नहीं, और विचारों में परिवर्तन कुछ ला सकता है तो अध्यात्म। तो हमारे मिशन का उद्देश्य यही है हम लोग का कि लोगों के विचारों में सकारात्मक परिवर्तन है, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो, सकारात्मक ऊर्जा जो कल्याणकारी हम सबके लिए, मानव समाज के लिए। तो यही हमारा, हम सबका उद्देश्य है। हम सब लोग ये नीलकंठ गेस्ट हाउस फतेहपुर कानपुर में। समाज के लिए संदेश हमारा, हम लोग का यही है, जो हमने बुजुर्गों से, अपने ऋषि मुनियों से सीखा है, हमने अपने आध्यात्मिक गुरु से, जो हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, हमने उनसे यही सीखा है कि मानव जीवन में, इस मनुष्य जन्म में मानव को कितना भी मेटलिस्टिक डेवलपमेंट कर ले, उसको तब तक मेंटल रिलीफ, वो आनंद, वो शांति मिल नहीं सकती जब तक कि उसके अंदर आध्यात्मिक क्रांति नहीं आती, जब तक कि वो ईश्वर से जुड़ नहीं आता, जब तक कि वो अपने भीतर की तरफ मुड़ना सीख नहीं आता। मतलब ये है कि जैसे कबीरदास जी ने कहा कि इस घट अंदर बाग बगीचा, इसी में सृजन हारा, इस घट अंदर सात समुंदर, इसी में तारन हारा। तो हमारे अंदर ही वो आनंद का खजाना है, वो शांति का सागर है। तो मैं अंदर की तरफ अपने गुरुओं, अपने जो ऋषि मुनि हैं, उनके मार्गदर्शन से, श्रीमद् भगवत गीता, उसका अनुसरण करके, और जो भी हमारे जीवन में ऐसे आध्यात्मिक विचार डालते हैं, उनका अनुसरण करके ही इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं।